जय श्री राम सीताराम श्री गणेशाय नमः। आज राम कथा में सुमंत्र का अयोध्या लौट जाना है और सुमंत्र जी का और दशरथ जी की वार्ता। इसके पहले एक भजन करते हैं, इसके बाद कथा करेंगे। राम जी का भजन है, शब्द अच्छे हैं। संकीर्तन के नाम पर रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, उसी कड़ी में आज ये भजन है। भजन के शब्द हैं, श्री राम जी की वंदना है और क्या। अब कृपा करो, अब कृपा करो, अब कृपा करो, श्री राम राम तुम तारो। अब कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, श्री राम राम तुम तारो। अब कृपा करो, श्री राम राम तुम तारो। अब कृपा करो, श्री राम इस भव बंधन के दुख से, इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो। इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो। अब कृपा करो, श्री राम राम तुम तारो। अब कृपा करो, श्री राम राम तुम तारो। तुम कृपानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे। तुम कृपानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे। श्री चरण कमल पर शीस धरे हूँ तेरे। तुम कृपानाथ रघुनाथ नाथ हो मेरे। श्री चरण कमल पर शीस धरे हूँ तेरे। जो विपत आई घनवारी, जो विपत आई घनवारी उन्हें निवारो। अब कृपा करो, श्री राम राम तुम तारो। इस भव बंधन के दुख से
हमें उबारो श्री राम, राम तुम तारो श्री राम, राम तुम तारो। मैं पंगुहीन हूँ छीनहीन तुम दाता, मैं पंगुहीन हूँ छीनहीन तुम दाता, मैं तुम्हें छोड़ कित जाऊं पिता तुम माता, मैं तुम्हें छोड़ कित जाऊं पिता तुम माता, मैं पंगुहीन हूँ छीन दीन तुम दाता, मैं तुम्हें छोड़ कित जाऊं पिता तुम माता, मैं गिर न कहीं प्रभु जाऊं, मैं गिर न कहीं प्रभु जाऊं, तुम ही संवारो, मैं गिर न कहीं प्रभु जाऊं, तुम ही सवारो, अब कृपा करो श्री राम, राम तुम तारो, अब कृपा करो श्री राम, राम तुम तारो, अब कृपा करो श्री राम, राम तुम तारो, मन माही अंधर और मोर मन भटका, अब मन माही अंध हर ओर मोर मन भटका, अब करहु भगत की रीत प्रीत में अटका, मन माही अंध हर ओर मोर मन भटका, अब करहु भगत की रीत प्रीत में अटका, दास नारायण प्रभु चरणन की, दास नारायण प्रभु चरणन की, दास नारायण प्रभु चरणन की, और मुझे उबारो, अब कृपा करो श्री राम, राम तुम तारो, इस भवबंधन के दुख से हमें उबारो, अब कृपा करो श्री राम, राम तुम तारो, अब कृपा करो श्री राम, राम तुम तारो, इस भव बंधन के दुख से हमें उबारो, अब कृपा करो
श्री राम राम तुम तारो, श्री राम हमें उबारो, श्री राम हमें उबारो, अब कृपा करो। जय श्री राम। अब कथा कहते हैं। श्री गणेशाय नमः। सुमंत्र जी को राम जी ने अयोध्या वापस कर दिया और आ गए। सुमंत्र जी ने कहा राजा दशरथ जी से, मम त्वस्त्रिया निर्वतस्य न प्रावरंतंत वर्तमनि, उष्णमस्त्रु विमुच्यन्तो रामे संप्रस्थिते वनम, ओभाभ्याम राजपुत्राभ्यामथ कृत्वा हमन्मंजलिम, प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमपि धारयन्। सुमंत्र ने कहा, जब श्री राम जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ होकर उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। दशरथ जी से सुमंत्र जी ने कहा। ऐसा वाल्मीकि जी लिख रहे हैं। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहां इस आशा से ठहरा कि संभव है राम मुझे फिर से बुला लें, इसलिए मैं तुरंत नहीं चला आया। मैं निषाद रात के पास रुका रहा कि भगवान हमें बुला लें और वापस अयोध्या को चलें। शायद वो दयालु है, समझ जाएं। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। देखो तो राम जी से कितना प्रेम करते थी जड़ते चेतन, और ये प्रकृति के वृक्ष भी दुबले हो गए राम जी के वियोग में। हम प्रकृति से कितने मिले हुए हैं। सत्य तो यह है कि इस धार्मिक ग्रंथ जितने भी हैं, ये हमें तीन ही मुख्य बातें सिखाते हैं। मानव से मानव का प्रेम, मानव का पशु पक्षियों से प्रेम, और मानव का प्रकृति से प्रेम। राम जी के द्वारा ये तीनों काम हो रहे हैं। कृष्ण भगवान के द्वारा भी तीनों काम हो। हमारे सभी शास्त्र इसी को, श्रीमद् भागवत में और रामायण में तो एक कूट कूट के भरा है कि प्रकृति से कितना प्रेम करना चाहिए। ये प्रकृति हमें क्या नहीं देती है? औषधि देती है जिससे जीवन पूर्ण होता है, भोजन देती है जिससे जीवन पूर्ण होता है, मौसम देती है जिससे हमारा जीवन पूर्ण होता है, सुखी होता है। तो वृक्ष भी उस समय कृशकाय हो गए, फूल अंकुर और कलियों रहित हो गए, मुरझा गए पेड़। राम का कितना प्रेम रहा होगा इनसे। नदियां, छोटे जलाशय, बड़े सरोवर भी गर्म हो गए। वनों उपवनों के पत्ते सूख गए। वन में जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते। यहाँ तक कि अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ है सारा वन नीरव सा हो गया। नदियों के जल मलिन हो गए, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए। सरोवरों के कमल भी सूख गए, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय से हो गए। जल से उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल में पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से के कारण शोभा नहीं पाते। फल भी पूर्ववत नहीं होते हैं। अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीन वेगानि च न चाभिरामा नारामान पश्यामि मनुजर्षभ। अयोध्या के उद्यान भी शून्य हो गए हैं महाराज, उनमें रहने वाले पक्षी भी छिप गए। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की है प्रभु। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना देखकर लौट गए। यह देखकर दूर से ही आंसू भी बहाने लगे। अट्टालिकाओं, विमानों,
प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना देख राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी, हाहाकार करने लगी। उनके काजल आदि रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूब गए। वे स्त्रियां अत्यंत विरक्त हो गईं, अव्यक्त भाव से दूसरों की ओर देख रही। शत्रु, मित्र और उदासीन मध्यस्थ मनुष्यों की मैं भी समान रूप से दुखी देखा गया। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर दिखाई नहीं दिया, सब एक जैसे दुखी थे। महाराज, अयोध्या के मनुष्य का हर्ष छिन गया है, वहां के घोड़े और हाथी भी दुखी हैं। सारी पुरी आर्तनाद मलिन दिखाई देती है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, कैकेय्या विनिक्तेन पापा विजन भावया मया न मंत्र कुशलैर वृद्धै सह समर्थितम। सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिनके विचार से पाप से भरे हुए हैं, उनके कई के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृद मंत्रियों वेदवेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही केवल मैंने मोहवश एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थ मैं काम कर डाला। सुमंत्र होनहार, बस यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ गई है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। ये थी राजा दशरथ की श्री राम भक्ति। यदि किसी व्यक्ति के पास महाराज दशरथ जी जैसी भक्ति हो जाए तो राम तो आज भी उसको मिल जाएंगे। ये पुत्र की बात है और पिता की है, यही अलग बात है। ये भक्त और भगवान की भी बात है। राजा दशरथ कितना चाहते थे श्री राम को। आज के परिवेश में लड़के कितना चाहते हैं अपने पिता माता पिता को, और माता पिता कितना लड़कों को चाहते। ये इस बात से ये संकेत जाता है कि हमारी संस्कृति कितनी ऊंची थी। राजा दशरथ पुत्र के रूप में राम को पाया, लेकिन वास्तव में सत्य बात तो यह है कि राजा दशरथ एक जीव है और भगवान राम एक ब्रह्म है। जीव ब्रह्म के बगैर एक क्षण भी नहीं रह पाता है। इस स्तर को प्राप्त हुआ व्यक्ति ही सबसे महान भक्त हो सकता है और उसको भगवान मिल सकते हैं। ये यहाँ हमारी समझ में आ रहा है। सुमंत्र जी से कहते हैं कि 2 घड़ी भी मैं राम के बगैर जीवित नहीं रह सकता। यदि राम के बगैर 2 घड़ी जीवित ना रहने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आ जाए तो भगवान राम समक्ष होंगे उसके, अथवा महाबाहु राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे ही रथ पर बैठा कर भाई ले चलो, शीघ्र ही में राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूं। वाह! राजा दशरथ कहते हैं मैं सीता, राम और लक्ष्मण तीनों को देखना चाहता हूं, तभी जीवित रह सकता हूं। जिनके नेत्र लाल, बड़ी भुजाएं, मणियों के कुंडल धारण, उन राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य हम लोग को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुलनंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूं। हा राम राम रामानुज हा वै देहि तपस्विनी नमाम जानीति दुखे प्रियमाण मनाथवत। हे राम, हे लक्ष्मण, हे विजय कुमारी तपस्विनी सीता, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूं। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, राम शोक महावेगः सीता विरह पारगः श्वसितोर्मिर्महावर्तो बाष्प वेगा जलाविलः बाहु विक्षेप मीनो असौ विक्रंदन्ति महास्वनः प्रकीर्ण के ससैवालः कैकेयी वड्वा मुखः ममाश्रुवेग प्रवाह कुब्जा वाक्य महाग्रह
वर बेलो नृशंसाया राम प्रव्राजनायतः यस्मिन् वत निमग्नो अहं कौशल्ये राघवं विना दुस्तर्यो जीविताम देवी मयायम शोक सागरः। देवी कौशल्या, मैं राम के बिना इस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ। उसे जीते जी पार करना अब मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है। सीता का बिछोई ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें ले उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भौरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास। करुण क्रंदन हो उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस उसमें उपलब्ध होने वाले शेवार हैं। कई बड़वा नल है, अग्नि है। वह सुख समुद्र रूपी मेरी वेग पूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। मैं क्रूर कई के मांगे हुए 2 बर ही उसके 2 तट हैं, तथा श्रीराम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। अशोभनम सो अह मिद्याद राघवम दिद्रक्षमाणो न लवे सलक्ष्मणम इति राजा विलपनम महायशः पपातूर्णम सैन्य समूर्छितः। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ कौशल्या, परंतु इस समय उन्हें देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही फिर से मूर्छित होकर सैया पर गिर पड़े। इति विलपितम पार्थिवे सनष्टे करुणोत्तरम द्विगुणम च राम हेतु वचन मनुष्यम्य तस्य देवी भय मगमत पुनरेव राम माता। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राजमाता राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय हो गया, दुगना भय व्याप्त हो गया और दोगुना कष्ट बढ़ गया। तदनंतर जैसे वन उनमें भूत का आवेश हो गया हो, उस प्रकार कौशल्या देवी बार बार कांपने लगी और अचेत सी हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र जहां श्री राम, जहां सीता लक्ष्मण है, वहीं मुझे भी पहुंचा दो। मैं भी उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती है। जल्दी रथ लौटा और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास ना जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं से वेग से अवरुद्ध हुई गद वाणी में कहा, त्यज शोकम च मोहम च संभ्रमम दुख तथा व्यवधूय सतम संतापम बने बात सयति राघव। महारानी, शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता को छोड़ दीजिए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। लक्ष्मणश्चापि रामस्य पादौ परिचरण वने आराधयति मत धर्मज्ञा परलोकम जितेंद्रिय। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री राम जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। बिजने यपि बने सीता वासम प्राप्त गृहेस्व विस्त्रभम लभते अभीता रामे विन्यस्त मानसा। सीता का मन भगवान राम में ही लगा है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी वे घर के भांति ही एवं प्रसन्नता पाती एवं निर्भर रहती हैं, निर्भय होकर रहती हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में बहुत थोड़ा सा भी दुख नहीं होता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मानो विदेह कुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घूमा करती थी, उसी पर निर्जन वन में भी सीता आनंद से विचरती है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदय सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। उनका हृदय श्री राम में लगा हुआ है, उनका जीवन भी राम के अधीन है। अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करती हैं। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों, नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती है। श्री राम लक्ष्मण अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर हूँ, मानो घूमने के लिए ही आया हूँ।
सीता के सामने मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी, वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु का वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट और धूप से भी देव कुमारी चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। कौशल्या जी, उदार हृदय सीता का विकसित कमल के समान सुंदर, पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं देखा। वे श्री रामचंद्र के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं। हाथी, बाघ, सिंह को भी देखकर कभी वह भय नहीं मानती। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक ना करें माता। अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़ें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्न तो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। तथापि सुतेन सुयुक्तावादिना निवार्यमाणा सुत शोक दर्शिता न चैव देवी विरराम कोजिता प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च। इस प्रकार युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और शोक करने से और रोने से रोका, तो भी कौशल्या विलाप से व्रत नहीं हुई और वे रोती रहीं। हा प्यारे मेरे पुत्र राम, रघुनंदन की रट लगाते हुए करुण क्रंदन करती रहीं। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्म परायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने पति से इस प्रकार कहा। यद्यपि त्रिषु लोकेषु प्रथितं ते महदयसः सानुक्रोशो वदान्यश्च प्रियवादी च राघवा। महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, यह सभी लोग जानते हैं। रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। कथम नर वर श्रेष्ठ पुत्रौ तौ सह सीतया दुखितौ सुख समृद्धौ वने दुख सहिष्यतः। हे नरेशों में श्रेष्ठ आर्य पुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वह 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में कहीं गर्मी का दुख कैसे सहेगी। हे विशाल लोचना, सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट भोजन किया करती थी, अब वह जंगल की तिन्नी के चावल का भूसा भात कैसे खाएगी। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोकों के थे उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबाहु राम अपनी परिधि जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। मेरा हृदय निश्चय ही इस लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं, क्योंकि राम को न देखने पर भी मेरे हृदय से सहस्त्र टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हृदय के। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है महाराज। बिना कुछ सोच विचार के किए मेरे बांधवों को कैकेयी के कहने से मेरे बच्चों को निकाल दिए, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र जी पुनः वन से लौटे तो भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना भी दिखाई नहीं देती। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधवों को ही भोजन कराते हैं, उसके बाद कृत होकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं। परंतु वहाँ जो गुणवान विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा जाता है गया हो तो उसे स्वीकार नहीं करते। यद्यपि पहली पंक्ति में ब्राह्मण ही भोजन करके उठते हैं, तथापि श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग कटाने को तैयार नहीं होते। जैसे बलवान सिर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह पाता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग तथा एक साथ होकर महासमर में आ जाए तो भी श्री रामचंद्र जी के मन में
भय उत्पन्न नहीं कर सकते, तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत के धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? वे महापराक्रमी महाबाहु श्री राम अपने सर्व सुवर्ण भूमि युक्त बाणों द्वारा समुद्र को भी दग्ध कर सकते हैं। संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालता है। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाला जैसे नरश्रेष्ठ वीर पुत्र अपने पिता के हाथों द्वारा मारा गया, राज्य से वंचित कर दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश से निकाल दिया गया है। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों ने वेद में जिसका साक्षात्कार किया है, श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने आचरण में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? गति रेखा पतिर्नाया द्विता गतिरात्मजा तृतीयो ज्ञातयो राजस चतुर्थी नई विविध्यते। राजन नारी के लिए एक सहारा पति है, दूसरा उसका पुत्र, तीसरा सहारा उसका पिता भाई बंधु है, चौथा कोई सहारा नारी के लिए नहीं है। तत्र त्वम मम नैवासी रामश्च वनमाहिता न वनम गंतुमिच्छामि सर्वथा हा हता त्वया। इन सहारों से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप तो सौत के अधीन हो चुके हो। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में चले गए हैं और बंधु बांधव भी दूर है। अतः तीसरा सहारा भी मेरा नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई हूँ। हतम त्वया राष्ट्रमिदं स्वराज्यम हतास्म सर्वाः स मंत्रीभिश्च हतास्वपुत्रास्मि हतास्वपौरास्वतश्च भार्या च तव भ्रष्टयो। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला है। महाराज जी, मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला है। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं मारी गई हूँ। इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी को दो ही प्रसन्न हैं। कौशल्या का या कठोर शब्दों में युक्त वाणी युक्त राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ सुनकर वे हे राम कहकर मूर्छित हो गए, राजा शोक में डूब गए। उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। आज मैं वाणी को अपनी को यही विराम देता हूं और कथा को यही विश्राम भी देता हूं। कल आगे की कथा कहेंगे। दुखी हुए राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौशल्या का उनके चरणों में पढ़कर क्षमा मांगना, कल ये कथा कहेंगे। एक कथा हम ये राम कथा हम श्री वाल्मीकि रामायण से कह रहे हैं और साथ में रामचरितमानस भी चल रहा है, तो ये कथा हम कल आगे कहेंगे। ये दशरथ जी का और कौशल्या का संवाद है। क्रोध में थोड़ी सी कौशल्या ने दशरथ जी को कुछ कठोर वचन कह दिए हैं। अब कल इसके आगे ही कथा कहेंगे। मित्रों, जय श्री राम। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आज के संकीर्तन में हमने एक भजन कहा, कृपा करो श्री राम, राम तुम तारो। हे भगवान, सभी का कल्याण हो और भगवान राम में अविरल अटूट भक्ति सभी की बनी रहे और भगवान राम की कृपा सभी पर बनी रहे, देश पर बनी रहे। जय श्री राम।